अब उनके खोपड़ी में एक आइडिया है। क्या? शिवनारायण की बीवी को उठा लेने का। खबरदार अगर ऐसा सोचा तो। हमारे यहाँ बिना लिखा पढ़ी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आपस के झगड़े में कभी फैमिली को बीच में नहीं लाते। सही बोल रहे हैं महादेव साहब। डीके, तू जो सोच रहा है वो गलत है। हम शिवनारायण को पकड़ेंगे, लेकिन ईमानदारी के साथ। कुछ दूसरा तरीका निकाल। इसकी ईमानदारी की मां की आंख। साला ये महादेव अब उनसे ईमानदारी और फैमिली का बात कर रहा है। ये फैमिली को बीच में नहीं लाता तो रामायण और महाभारत कैसे होता? बेबी, तू बिल्कुल सही बोलता है। दुनिया में कोई भी ईमानदार और बेईमान नहीं होते। और इन पुलिस वालों का क्या भरोसा। महादेव साहब ने अपने मतलब के लिए हमसे दोस्ती की है, तो कोई और मतलब के लिए शिवनारायण से फिर से दोस्ती कर सकते हैं। और वाट लगेगी हमारे गैंग की। उनको बिना बताए भारती को उठाते हैं। सही बोली तू। बस तू देख, शिवनारायण के खलास होते ही उनके पास अब उन लोगों के अलावा कोई चॉइस नहीं बचेगा। अरे वाह, आजकल तू भी दिमाग चलाने लगा है। हेलो, शिव साहब को गोली लग गई है। क्या? हेलो भाभी जी, महादेव साहेब ने हमारे को भेजेला है। मैं इंस्पेक्टर नशीर और ये इंस्पेक्टर डीके म्हणजे धनुष कुमारी। भारती जी, सावतिया ने शिवनारायण को गोली मार दी। इस वक्त वो आखिरी सांस ले रहा है। तू एडी हो गई है क्या? तेरे को अक्ल है कि नहीं? इतनी बुरी खबर इस वक्त पे ऐसे सुनाते हैं क्या? अरे इनको नहीं तो और किसको बोलेंगे? ये तो डॉक्टर है ना। लेकिन शिव कहाँ है? बस इधर। साउथिया मेरा ही नहीं, गवर्नमेंट का आदमी है। क्या? गवर्नमेंट ने साउथिया के साथ डील किया है। मैं समझा नहीं। देखो, ये बात तो तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि आज की तारीख में गौरी अंडरवर्ल्ड का डॉन ही नहीं बल्कि एक टेररिस्ट बन चुका है। साउथिया का पावर मुंबई में धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अंडरवर्ल्ड की अनिश्चित पावर पे अंकुश लगाने के लिए गवर्नमेंट ने साउथिया के साथ डील किया है ताकि सत्ता का संतुलन बना रहे। हम साउथिया को सपोर्ट देना चाहते हैं ताकि गौरी की ताकत को खत्म कर दें। यूं समझ लो जैसे पुलिस में हमने तुम्हारे लिए डिपार्टमेंट खोला, वैसे ही अंडरवर्ल्ड में हमने एक और डिपार्टमेंट खोला है जो इस वक्त साउथिया चला रहा है। दोनों का मकसद एक है, गौरी। तो जब हमारा डिपार्टमेंट सावतिया के लोगों को मार रहा था, हमको रोका क्यों नहीं? हमारी डील साउथिया के साथ है, उसके गैंग वालों के साथ नहीं। साउथिया के गैंग वालों को इस डील के बारे में पता भी नहीं है, इसलिए जब तुम उसके गैंग वालों को मारते हो तो सही करते हो।
सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही और क्या गलत। सही गलत सिचुएशन पे होता है। सर मैं पागल हो जाऊंगा सर इस सही गलत का चक्रव्यूह में। अभिमन्यु चक्रव्यूह से बाहर इसलिए नहीं निकल सका क्योंकि उसने कृष्ण की पूरी बात नहीं सुनी। छोड़ो, फिर कभी फुर्सत में बातें करेंगे। अभी तो तुम्हें बस सौतिया के साथ मिलकर गौरी को खत्म करना है। और आज मोहम्मद गौरी के भेष में है तुम्हारा बॉस महादेव भोसले। तुम्हारा बॉस ही डीके गैंग का असली बॉस है। और अभी अभी उसने तुम्हारी बीवी को किडनैप करवाया है। हेलो सर मैं शिव नारायण। सर मैंने आपके रास्ते को गलत समझकर बहुत बड़ी भूल की। उस वक्त मेरा भेजा खराब हो गया था कि आपका ऑफर टूट रहा है। उसकी वजह से आज मेरी भारती की जान खतरे में है। क्या हुआ भारती को? मुझे खबर मिली है कि डीके ने भारती को किडनैप किया है। शिवनारायण की बीवी को उठा लेने का। तुम्हें कैसे पता कि डीके ने किडनैप किया? सर वो इसलिए कि मैंने सावतिया को पकड़ लिया और वो इस वक्त मेरे कब्जे में है। तो अगर सावतिया नहीं तो सिर्फ डीके ही होगा। मैं आपको चिपलुन घाट के पास मिलूंगा और सावतिया को आपके हवाले कर दूंगा। उसे मार के दुनिया को आप ये बात बोल दो कि मैंने ही उसे पकड़ा, तो फिर मेरे ऊपर जो भी इल्जाम है वो हट जाएगा और फिर मैं डिपार्टमेंट में वापस आऊंगा और सिर्फ आपके लिए काम करूंगा। ठीक है शिव, फिर उसके बाद हम दोनों जाकर भारती को बचाएंगे। यस सर। मैं नहीं चाहता कि सिर्फ एक महादेव भोसले जैसे करप्ट पुलिस अफसर की वजह से पूरी डिपार्टमेंट पे कलंक लगे। अफसर तो आते जाते रहेंगे लेकिन डिपार्टमेंट हमेशा रहेगा। डिपार्टमेंट की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। और उसके लिए कोई गलत काम भी करना पड़े तो सही होगा। सॉरी भाभी, आपके इस देवर से गलती हो गई है, माफ कर दो। आज के बाद हम दोनों आपको शिकायत का